नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और कैसे हैं आप सभी बच्चों? उम्मीद कर रहा हूँ सब बहुत हंसी खुश खेल रहे होंगे और दिवाली की बहुत जोरों से तैयारियां चल रही होंगी आप सभी के घर में और आपके मन में उत्साह भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है कि बोर्ड भी है, बोर्ड भी लगे इसके बाद आपके तुरंत मेरे ख्याल जैसे स्कूल खुलेंगे प्री बोर्ड आपके लग जाएंगे। तो चलिए, पढ़ाई भी जरूरी है, त्योहार भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, तो हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं। चलिए, तो मैंने आपको क्लास 10th का मेटल नॉर्मल पढ़ा रहा था, 3 पार्ट हो गए थे और आज हम लोग मेटल की तीसरी रिएक्शन करने जा रहे हैं। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, जिस बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। मैं फिर से बता रहा हूं, इतनी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, इतनी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज की यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेगा, हर बार देखने को मिलेगा, इस बार देखने को मिलेगा। अभी तक मैं क्या पढ़ा? मेटल्स की रिएक्शन पढ़ी ऑक्सीजन से, मेटल की रिएक्शन पढ़ी वाटर से, ऐसे ही नॉन मेटल की रिएक्शन पढ़ी ऑक्सीजन से, वाटर से तो नहीं पढ़ी, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चा, आज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी तक एक दूसरे किसी और से लड़ते रहे, अब कंपटीशन अब है कि जब ये दोनों आमने सामने होंगे। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जब रिएक्शन करेगा मेटल और नॉन मेटल, या इसी का दूसरा नाम लिख सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। बात तो सेम ही हो गई है ना। अब क्या होगा कि जब मेटल्स और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे तब ऐसा क्या बनाएंगे, क्या ऐसी चीजें हो पाएंगी जो आपको समझ नहीं बनेगी। चलिए, पहले अगर आपको ये चीज समझना है तो आपको ये जानना पड़ेगा बच्चा कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। चलिए, पहले मेटल्स के बारे में बात कर लेते हैं और नॉन मेटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं, मेटल्स दोज कंपाउंड्स, दोज एलिमेंट्स, कंपाउंड है सॉरी, दोज एलिमेंट्स which loses electron for their stability। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे स्टेबिलिटी, ऐसे एलिमेंट बच्चा जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं स्टेबल होने में। देखिए सबको आप अच्छा नहीं पढ़ के आए कि हर एक एटम, दुनिया का हर एक एटम, हर एक एलिमेंट क्या करना जाता है, स्टेबल होना जाता है। अब मेटल्स ऐसे लोग हैं बेटा, ऐसे लोग हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। हर कोई चाहता है अपने स्टेबल हो लाइफ में, मेटल भी वही चाहते हैं। और नॉन मेटल्स क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। नॉन मेटल्स क्या कह रहे हैं? नॉन मेटल्स क्या होंगे बेटा? नॉन मेटल्स क्या होंगे? नॉन मेटल्स वो होंगे दोज एलिमेंट्स which gain or share electrons। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेयर इलेक्ट्रॉन। नॉन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे बेटा, नॉन मेटल वो एलिमेंट्स होंगे जो क्या करेंगे, उसी इलेक्ट्रॉन को ले रहे होंगे। अब मेटल क्या है? देने वाले लोग। मेटल्स क्या है? देने वाले लोग। नॉन मेटल क्या है? लेने वाले लोग। लेकिन लेने वालों के साथ साथ, लेने वालों के साथ साथ गेन और लेने वालों के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? शेयर भी कर लेते हैं। अब पहले मेटल का एग्जांपल देख लेते हैं, इससे कि बहुत ज्यादा प्यारा अपना मेटल, बहुत प्यारा मेटल अपने पास, सोडियम। क्या होता है सोडियम? अब सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा, तो सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2:1। क्या है? 2:8:1। इसके पास क्या है? लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास क्या है? आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अभी अब ये क्या करेगा, इसका तो किसी से 100 इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी को दे दे। अबे भैया वेरी सिंपल, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन लेने और देने दोनों में इतनी ज्यादा एनर्जी खर्चा होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी खर्चा होती है कि इसके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर ये किसी से 7 मांगने जाएगा, पहली बात तो इसको कोई 7 देगा नहीं जल्दी। भाई अगर आप किसी से उधार मांगे जाते हो, आखिर उधार मिलता नहीं, बहुत मुश्किल से, हाँ उधार तो मिलता नहीं, पहले तो उधार इसको कोई देगा नहीं। और चलो अच्छा कोई भला आदमी दे दिया जो इसको देने वाला होगा, तो ऑलरेडी इतना माइनस में हो जाएगा, इतना कर्जे में डूब जाएगा, ये बेचारा दे कहां से पाएगा, कहां से पाएगा? इसलिए कर्जा लेगा नहीं। क्या करेगा भैया? स्टेबल होना चाहता है, इसकी आखिरी लास्ट सेल पे, इसके सेकंड लास्ट सेल पे क्या स्टेबल है, तो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम प्लस का हो जाएगा और सोडियम का प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और जैसे सोडियम प्लस का होगा, इसके आखिरी सेल में ट्विस्ट होगा। ये प्लस साइन क्या दिखा रहा है कि सोडियम ने एक अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। दो एलिमेंट्स व्हिच लूजेस इलेक्ट्रॉन और देयर स्टेबिलिटी। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए, उनको क्या कहते हैं? मेटल्स। ये सारे एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इस चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मेटल्स है, उनकी बारे में बात नहीं होगी। लेकिन लगभग 95% ऐसे लोग होंगे जो इलेक्ट्रॉन अपना दे रहे होंगे, उनको क्या कहेंगे? मेटल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटल्स कहेंगे।
अब नॉन मेटल्स में दो चीजें लिखी है, नॉन मेटल्स में दो चीजें लिखी है, पहले वो समझते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या गेन कर रहे होंगे। गेन करने वाला जैसे हो गया क्लोरीन। क्लोरीन क्या हो गया? क्लोरीन। अब क्लोरीन के आखिरी सेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। इसका आखिरी सेल का होता है 2:8:7। कितना होता है? 2:8:7। इसके आखिरी सेल में कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। अब क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन किसी को 7 अपने देने जाए, किसी को 7 उधार देने जाए, पहले देखो अगर आपको भंडारा बांटना है, अगर आपको भंडारा बांटना है या तो अगर आपको क्या कहते हैं वो दान करना है, तो दान आप कब कर पाओगे? दान आप कब कर पाओगे? जब सामने वाला लेने वाला हो। अब यहां पर ये सामने वाला अगर लेने वाला होगा, इनके पास 7 चीजें हैं देने को, और सामने वाला लेने में सिर्फ 1 राजी है, 2 राजी है, तो उनके साथ बड़ी समस्या होगी। तो क्या करेंगे? अब ये देने वालों को श्रेणी में नहीं गिने जाएंगे, इनको कहेंगे क्या पैसा ऐसा करो भैया, हमको एक और दे, हमको दे। अब तो हमसे ले नहीं रहा तो हमको एक दे दो। तो क्या करेगा? किसी एक से एक इलेक्ट्रॉन लेने का, सोडियम से बात करें। अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। सोडियम भी खुश, चाचा भी खुश, सबका काम चौकस। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा? किसी एक से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर किसी एक से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस हो जाएगा। भाई अगर आप किसी से उधार लेते हो तो आप हमेशा क्या करोगे? माइनस हो गए। ये तो बात हुई कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन एक बात वो भी तो होगी जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? शेयर कर रहा होगा। जैसे क्लोरीन की बात कर लें, बहुत तो क्लोरीन के पास क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा ऐसा इंसान ढूंढ रहा है, क्लोरीन एक दूसरा क्लोरीन यहां पर बैठा, इसके बाद भी 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अभी क्या कहेगा क्लोरीन? एक दूसरे क्लोरीन से क्लोरीन कहेगा कि भैया यार हमको अपने इलेक्ट्रॉन दे दो। तो कहेगा हम कहे दे यार, हमारे पास तो कम हो जाएगा। तो कहेगा यार तो हमको अपना दे दो, तो हम कह दे। तो कहेगा यार हमको भी कोई नहीं मिल रहा, तुमको भी कोई नहीं मिल रहा। ऐसा करते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखते। क्या करते हैं? बीच में रखते। क्या करते हैं? बीच में रखते। क्या करते हैं? बीच में रखते और आपस में शेयर कर लेते। क्या कर लेते हैं? उस इलेक्ट्रॉन को आपस में दे देते। अब ये भी कुछ इनके पास भी तो इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर कर लेंगे, ये भी शेयर कर लेंगे। तो यहां पर ये जो आपस में जो शेयरिंग होकर के बॉन्ड बन रहा है, ये जो आपस में शेयरिंग होकर बॉन्ड बन रहा है बेटा, आपस में शेयरिंग होकर बॉन्ड बन रहा है, इसी का नाम क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। देखो शेयरिंग इज केयरिंग नहीं होता है, शेयरिंग इज कोवैलेंट बॉन्ड होता है। शेयरिंग इज नॉट केयरिंग। शेयरिंग मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एलिमेंट आपस में बॉन्ड शेयर कर रहे होते हैं, ऐसे बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं उनको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या कर लेंगे? तो नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या तो क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। अब आइए इसी चीज पे आगे बढ़ते हुए शेयरिंग पे ही, जब शेयरिंग का ऑब्जेक्ट खुल गया है तो और लूज डॉट स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। लूज डॉट स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। लूज डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या आता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर कभी कभी इस पर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कहा था कि किसी भी एलिमेंट के जो वैलेंस शेल होती है, किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंस शेल होती है, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हम उनको क्रॉस या डॉट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। क्या बोला? जैसे सोडियम है, सोडियम के आखिरी वैलेंस शेल मतलब आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम सोडियम के इस आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको या तो क्रॉस के फॉर्म में दिखा सकते हैं या तो डॉट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। लुईस ने कहा, इसीलिए लुईस को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं और इसीलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब जैसे कि बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन के होता है 2,8,7 अपने पास आखिरी में 7 सेल है, तो हम इसको 7 डॉट से या 7 क्रॉस से दिखा सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। आइए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा आपको। समास देखिए भाई, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझने के बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे सोडियम हो गया और एक क्लोरीन हो गया। सोडियम के पास आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास आखिरी सेल में 7 है। कितने हैं? 7। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूं। आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने बेटा? 7। शाबाश। तो ये क्या कहेगा? सोडियम क्या कहेगा? भैया एक हमको अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। ये कहेगा ठीक है ले लो। अब सोडियम भी खुश, चाचा भी खुश, चाचा ने अपने 8 बना लिए, सोडियम अपने 1 दे दिया, इनका हिसाब किताब बराबर हो गया। यहां पर ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिसमें सोडियम अपना बॉन्ड लिया और क्लोरीन ने उसका बॉन्ड लिया, ये जो बॉन्ड किसी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये जो बॉन्ड फॉर्म हो गया, ऐसे बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जो आयंस की लेनदेन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं बच्चा, उसको क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड फॉर्म। यहां पर क्या हुआ? इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इसने अपना आयन दिया, इसने इसका आयन लिया। यहां पर जो आयंस की लेनदेन
टू का हिसाब किताब होता है उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और यहां पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से एक दूसरे पेयर में, इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैं आपको बता दूं, दुनिया की सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दुनिया की सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दुनिया की आपको पता होगा पहली स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होती है, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो इस केस में ठीक था, इसको अपना एक देना, इसको अपना एक लेना। लेकिन थमो थमो थमो, हमारे पास आ गए कैल्शियम चाचा। कितने आ गए कैल्शियम। अब कैल्शियम चाचा के पास 2:8:6 है हिसाब। चाचा बच्चों की जरूरत है, तो अब चलिए शिक्षा बनाते हैं। अब चाचा को 2 की जरूरत है, किसी से 2 ले ले। सोडियम के पास देने वाले कितने लोग। अब इन्होंने अपना एक दे दिया, क्या यहाँ पर कैल्शियम खुश हो गया, कौन सा तो नहीं खुश हुआ, क्योंकि शादी हुआ है, कहां नहीं खुश हुआ। सोडियम तो खुश हो गया, अपना एक देकर भी खुद। अब ऐसे केस में क्या आएगा, एक सोडियम और आएगा। अब यहां बीच में पोटेशियम थोड़ी लेके आओ, बीच में पोटेशियम थोड़ी लेके आओगे, तो एक सोडियम और आएगा। क्या आएगा, एक सोडियम और आएगा। अगर एक सोडियम और आएगा, एक मिनट यहां पे ऑक्सीजन लेते हैं, 6 उसके होते हैं, सॉरी ऑक्सीजन लेते हैं 2:6। कितना लेते हैं ऑक्सीजन, हम बना रहे हैं सोडियम ऑक्साइड। क्या बना रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड। किसका फार्मूला है ये, सोडियम ऑक्साइड। क्या बना रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन को सोडियम ने अपना एक दिया, सोडियम तो कुछ, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, दूसरा सोडियम आएगा। क्या आएगा, दूसरा सोडियम आएगा। अब ये दूसरा सोडियम आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, करेगा अपना इलेक्ट्रॉन। अब ये सोडियम भी कुछ, ये भी कुछ, ये भी कुछ। तो यहां पर क्या हुआ, सोडियम ने अपना एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन कितने सोडियम थे, 2 सोडियम थे। ऑक्सीजन के पास कितने, ऑक्सीजन ने अपना कितने लिए, ऑक्सीजन ने 2 लिए। कितने लिए, 2 लिए। अब यहां से जो इन दोनों से स्ट्रक्चर बनते आता है, वो बनके आता है Na2, क्योंकि N कितने थे, 2 थे, और ऑक्सीजन कितना था, 1। ऐसा भी समझ लो, या यहां समझ लो कि ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2, और सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस के 1, और ऑक्सीजन के पास कितने, ऑक्सीजन कितने लिए, 2। तो ऐसे के हिसाब किताब बन जाएगा, और ये बन जाएगा Na2। क्या बन जाएगा, Na2। तो इसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है, आयन की लेन देन से। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। क्या फॉर्म कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और, दुनिया का सबसे बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बॉन्ड बनाते हैं, क्या ये, इसका क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसा हिसाब किताब है। Na के पास आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास आखिरी सेल में कितने हैं, 7। कितने हैं, 7। कितने हैं, 7। Na के पास आखिरी सेल में कितना है, अब यहां पर ये क्या करेगा, क्लोरीन कहेगा कि भैया अपना इलेक्ट्रॉन आपको दे दो, सोडियम कहेगा बिल्कुल ले लो। तो ये रिश्ता जो कहला रहा है, यहां पर ये जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इस बॉन्ड का क्या नाम है, इस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड। क्या है, आयनिक बॉन्ड। क्या नाम है, आयनिक बॉन्ड। तो देखा हम लोगों ने कैसे हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से, कैसे हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से कैसे आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम आयंस निकाल सकते हैं, कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से वीडियो को पॉज करिए, फिर से भी क्या करिए, फिर से स्टार्टिंग से देखिए और देखिए कहां पे आपको प्रॉब्लम्स है। अगर कोई और भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट में दे दीजिएगा, मैं वापस से फिर से मांगूंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से एक बार फिर से देखना है और नोट्स बनाने और रिवाइज करना है। और अब पेपर बहुत पास में, तो आपको रिवीजन शुरू कर देना है वापस से स्टार्टिंग से। रिवीजन का मतलब अगर आप डेली रिवीजन कर रहे हैं तो आपको बोर्ड्स में जाकर के प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना बोर्ड में इतना सिलेबस होगा और आपके पास पढ़ने के लिए समय इतना होगा। तो अभी आपके पास समय इतना है, सिलेबस इतना है, तो आप पढ़ते चलिए, सिलेबस भी करो तो चलेगा, टाइम भी कम लगेगा और आपको वहां पर समय भी कम लगाना पड़ेगा। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू और